नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग डीआई के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डीआई में काफ़ी बच्चों को दिक्कत भी आती है और जैसे पेड क्लासेस में भी टेस्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे भी बच्चों को डीआई में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझ में आए। तो जो आपका टेस्ट हुआ था उसी में से मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। बाकी क्वेश्चन है कि आप लोग अपने से भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का। सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल है जो आपका जब टेस्ट हुआ था उसमें आपका सवाल नंबर 46 था, ठीक है। तो ये लोग आप लोग टेस्ट में देख सकते हैं। तो इसको पहले सबसे पहले है कि डीआई में क्वेश्चन सॉल्व से अच्छा तरीका है कि सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित तालिका 5 गाँव, यहाँ पे एक तालिका दी गई जिसमें 5 गांव दिए गए हैं आपके ए से ई तक, ठीक है, की जनसंख्या और उसमें पुरुषों, महिलाओं और जो ट्रांसजेंडर हैं का प्रतिशत वितरण दर्शाती है। जो भी जनसंख्या दी गई है उसमें किसका, आपकी महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर का प्रतिशत वितरण दिखाया गया है, ठीक है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो भी आंकड़े दिए गए उसके आधार पर जो भी प्रश्न पूछे गए उसके आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे विलेज ए है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 12,000, बी की 16,000, सी की 18 और डी की 24,000 है आपकी। इसके बाद ई कितना है, 25,000, ठीक है। और सबसे पहले जो तालिका दी गई है यहाँ पे इसको हम लोग पूरा फिल कर लेंगे, जैसे क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो फिल करने का क्या मतलब है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पुरुष, यहाँ पे मेल है, ये हिंदी में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पुरुष दिए गए हैं, ठीक है, ये फीमेल महिला, इसके बाद ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो इस प्रकार से सारणी दी गई है। अब यहाँ पे देखो टोटल ये कितनी टोटल पॉपुलेशन दी गई है, ये इसका परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। तो पुरुष सबसे पहले कितने, 46%। कहाँ के, हम लोग अभी गांव ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रांसजेंडर कितने हैं, 22%। अब जैसे जब हम लोग परसेंट निकालते हैं, मैथ का एक रूल है कि परसेंटेज में सारी चीज़ें 100% के हिसाब से निकाली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग देख लेते हैं, पुरुष आपके कितने हैं, पुरुष दिए गए हैं 46%, ठीक है। इसके बाद महिला कितनी है आपकी, 22%, सॉरी ट्रांसजेंडर कितने हैं, 22%, 22%। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है कि महिलाएं कितनी हैं। तो 100 में से पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। आपके जो पुरुष हैं और ट्रांसजेंडर हैं इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, और 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 68%। अब हम लोग महिला कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखते हैं। अब महिला निकाल, क्योंकि आपके जो पुरुष और प्लस ट्रांसजेंडर कितने हो गए, 68%, टोटल ये हो गया। पूरा टोटल 100% होता है, तो 68% यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 32। मतलब 32% जो है, जो हमारी महिलाएं निकल के आई हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पे सारणी में हम लोग ऐसे फिल कर लेंगे। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे 32% ये होगी महिलाएं, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे 40% दिया गया है, यहाँ 22 है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर पूरे 100% में 100 होता है, तो 100 से इसको घटा देंगे तो ये महिलाएं निकल आएंगी। इसी प्रकार से अब ये अगला, अब आपको सिंपल लग रहा होगा थोड़ा, इसको भी ऐसे भर लेंगे हम लोग। यहाँ पे महिलाएं दी गई हैं और क्या दिया गया, ट्रांसजेंडर। आपके ट्रांसजेंडर 27 है और महिलाएं कितनी है, 33। तो यहाँ भी इसी प्रकार से करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने किया। तो 27 और 33 को हम लोग जोड़ लेंगे तो कितने हो गए, 3 और 7 10, 1 3 और 2 5 और 1 6, मतलब ये टोटल 60 हो गया। तो इसको 100 से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो जो आपके पुरुष हैं वो ये कितने हो गए, 40%, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। फिर इसी प्रकार से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 32 दिया गया है, ये 36। तो आगे देख लेते हैं कैसे निकालना है। तो 32 और 36 को ऐड कर लो, ये हो गया 2 और 6 8 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, ठीक है।
तो ये क्या हो गया 68। अब 100 में से क्या करेंगे 68 को घटा देंगे, तो 10 में से 8 गए, कितने बचे 2, और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गए तो कितने बचे आपके 3, यहाँ पे कितने बचे 32%। ठीक, समझ में आ गई। ऐसे ही हम लोग आगे की जो भी दिए गए नंबर्स उसमें करेंगे। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे कितना है 20%, तो ये टोटल कितना हो गया 6 और 5 56% हो गया। इसको 100 में से घटाओ, 100 में से घटाएंगे तो 10 में से 6 गया, 4 बचे, और फिर यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 5 गए 4। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे कितना आ गया 44%। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब 30% और 25% आपका कितना हो गया 5 और 5 55% हो गया ये टोटल। अब इसको 100 में से घटाओ तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 9 में से 5 गए 4। ठीक, तो ये कितना निकल के आ गया 45 मतलब 45% यहाँ निकल के आ गया। अब ये सारणी कैसे भरनी है समझ में आ गई चीज़। ठीक है, अगर परसेंटेज वाला दिया गया है तो आप लोग सबसे पहले जो भी देखो मेन यहाँ पे जो भी आपकी टेबल दी होती है जिसको सारणी बोलते हैं, ठीक है, उसको पूरा सही से आप एक बार सॉल्व कर लो, फिर डीआई के जितने भी 5 क्वेश्चन है आराम से आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इतनी ये सब हम लोगों ने फिल कर लिया। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, गांव ए में ट्रांसजेंडर आबादी गांव बी में महिला आबादी का कितना % है। तो गांव ए में जो ट्रांसजेंडर है, अब देखते हैं गांव में ट्रांसजेंडर कितने हैं। यहाँ पे देखो अब सारणी से पता चलेगा। गांव ए यहाँ पे दिया गया है, इसमें ट्रांसजेंडर कितने हैं 22%। तो पहले यहाँ पे लिख लो कि गांव ए में ट्रांसजेंडर कितने हैं 22%। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, गांव बी में महिला आबादी। अब गांव बी में देखेंगे तो ये कहाँ पे गांव बी हमारा दिया गया है दूसरे नंबर पे। यहाँ पे महिलाएं कितनी है 33%। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गांव, ये ए था ये बी हो गया, यहाँ पे महिला पूछा गया है 32%। इतनी चीज़ समझ में आ गई सारणी से। अब क्या पूछा गया है, परसेंटेज निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो गांव ए का ट्रांसजेंडर है उसको हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे गांव में है 22%, तो टोटल गांव में कितने लोग हैं, यहाँ पे देखो टोटल कितने 12,000। तो 12,000 का 22% कितना हो गया, यहाँ पे 12,000 इंटू 22%। अब परसेंट ये हटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, जीरो से ये 2 जीरो चले गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, एक तो जीरो है यहाँ पे। ठीक है, 12 दूनी 24, हासिल लगा 2, 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक, तो ये कितना आ गए 2640। ये हमारे गांव जो ए था उसमें ट्रांसजेंडर की संख्या कितनी आ गई 2640। ठीक है, ये याद रखनी है आपको। इसी प्रकार से हम लोग गांव जो बी है वहाँ पे महिलाओं का परसेंटेज हमें पता है तो उसके आंकड़े निकाल लेंगे कितने होंगे। और गांव बी में देखेंगे कि टोटल कितना है 16,000। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सॉल्व किया था फिर से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो गांव इसमें 32% मतलब 100 हो गया, और कितने हैं टोटल 16,000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ जीरो रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई जिनको नहीं आता है उनके लिए भी बिल्कुल सिंपल सा मैं बता देती हूँ। 32 यहाँ लिखेंगे, 16 लिखेंगे, आपका ये 32 नहीं है 33 है। ठीक है, तो यहाँ पे 33 ही करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। 33 यहाँ पे लिखेंगे, 16 का गुणा करेंगे। अब सबसे पहले जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, मतलब बिल्कुल मैथ का बेसिक भी नहीं आता है, वो लोग देखें ध्यान से। 33 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा 6 18, हासिल कितनी बची 1, 6 18 और 1 19। ठीक है, इसके बाद 1 का करेंगे तो 1 का 3 में करेंगे 3 ही आएगा, फिर से 3 आएगा, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये 8 हो गया, 9 और 3 12, फिर हासिल 1 बचा, 1 यहाँ पाएगा, 1 और 1 2 और 3 5। ठीक, तो ये कितने हो गए आपके, और एक जीरो यहाँ पे था, तो टोटल ये कितना निकल के आया 5,200
80। ठीक, अब देखो गांव में कितने निकल के आए हमारे 2640 और 280। अब हम लोग अपना सवाल जो है वो पढ़ते हैं। गांव में ट्रांसजेंडर आबादी, तो गांव में ट्रांसजेंडर की आबादी कितनी है 2640, क्योंकि हमने सारा सॉल्व करके पहले ही रख लिया है। ठीक है, ट्रांसजेंडर आबादी गांव बी में महिला आबादी का, तो जिसके आगे का लगा है उसको कहाँ रखते हैं नीचे। ठीक है, 5280। ठीक, अब परसेंट पूछा है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से ये 0 चला गया। यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करके देख लेते हैं ये कितना आया 2640/5280। ठीक है, हिंदी में बताया 2640 बटे 5280 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये 0 से 0 गया, तो अब इसको 2 से भाग देते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख लो बटे 528। 2 एकम 2, 2 3, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 18, 2 चौकू 8। फिर 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। ये कितना हो गया 2 छक्क 12, फिर 1 बचा, 2 छक्क 12, फिर 2 से करेंगे 2 33 बार जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, फिर 33 एकम 33, 33 दूनी 66। अब 2 को ये 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा 50। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये 50% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो गया बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको इसीलिए एकदम बेसिक से बताया कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। गांव ई में पुरुष जनसंख्या और गांव डी में महिला जनसंख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो गांव ई में देखते हैं पुरुष जनसंख्या कितनी है, फिर से हमें अपनी सारणी देखनी पड़ेगी। गांव ई में टोटल 25,000 है। ठीक है, और पुरुष कितने हैं 45। ठीक, टोटल कितने हैं 25,000 और पुरुष हैं 45। ठीक, तो गांव ई की बात करेंगे। गांव ई टोटल कितने हैं आपके 25,000, जिसमें से पुरुष कितने हैं 45%। ठीक, और गांव डी में महिला जनसंख्या के, अब गांव डी में महिलाओं को देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पे गांव डी में टोटल कितने हैं 24,000 और महिलाएं जिसमें कितनी हैं 44%। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने थे 24,000। गांव डी टोटल 24,000 और जिसमें से फीमेल आपकी कितनी थी 44%। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछ रहा है अब देखते हैं। के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। गांव ई में पुरुष जनसंख्या और गांव डी में महिला जनसंख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 45/100 इंटू 25,000। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि परसेंटेज में नहीं पूछा है ना, तो हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे। ये 2 0 से 2 0 चला जाएगा। अब इसको जब गुणा करेंगे 25 का गुणा 45 में जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11,250। ठीक है, इसको गुणा करके देखना। ठीक है, यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे सोचेंगे हमको नहीं बताया। 45 इंटू 25 गुणा तो आपको बेसिक आना ही चाहिए। 25 25 हाथ से लगा 2, 5 चौकू 20 और 2 22, फिर 2 का करेंगे 2 पंचे 10, हाथ से लगा 1, फिर 2 चौकू 8 और 1 9। तो ये कितना हो गया 5, ये 2 हो गया और 9 2 11। ठीक, तो वही आपका आ गया 11,250। ठीक, ये क्या क्या आ गया हमारा गांव ए में पुरुष। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे 44/100, ये 44% महिलाएं हैं, इंटू 24,000। ये 2 0 से 2 0 चला जाएगा। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10,560। ठीक है, अब इसका गुणा आप लोग करके देखना क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस होना जरूरी, जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही। अब क्या अंतर पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 11,250 माइनस 10,560 से इसको जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 690। इसको घटा के भी हम लोग देख लेते हैं। 11,250 माइनस 10,560। ठीक, 0 से 0, यहाँ 15 एक हासिल ले लेते हैं। यहाँ 15 में से 6 गए 9 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, फिर 11 में से 5 गए 6। ठीक, यहाँ पे 0 हो गया तो 10 से 10 गया कुछ नहीं,
तो 690 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 690 दिया है, यहाँ पे देखो ये आंसर दिया 690। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गांव सी में ट्रांसजेंडर की संख्या। तो उसी प्रकार से गांव सी में देखेंगे कि टोटल जनसंख्या कितनी है और ट्रांसजेंडर का परसेंटेज दिया गया है तो वो कितना है। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं गांव सी में टोटल कितना है 18,000 और ट्रांसजेंडर आपके कितने 32%, 18 और 32। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, गांव सी की बात हो रही है। गांव सी टोटल कितना है 18,000 और ट्रांसजेंडर आपके कितने 32। तो उसी प्रकार सॉल्व करेंगे 32/100 इंटू 18,000। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5,760। अब ये गुणा आपको करके आना है। ठीक है, इसकी ये भी नहीं आपको आता है फिर डीआई कहाँ से सीखोगे। तो इसकी मैंने 2 इसके बता दिए, आप लोग इसको करके आना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब क्या करेंगे कि दूसरा क्या बोला गया है, गांव बी में पुरुषों की जनसंख्या से अनुपात पूछा गया है। तो पहले गांव बी में पुरुष की जनसंख्या हम लोग देख लेते हैं। तो अपनी सारणी पे वापस जाते हैं। गांव बी में 16,000 टोटल है और पुरुष कितने हैं आपके 40%। तो 16,000 का जैसे हम लोगों ने अभी इसका निकाला था उसका भी निकालेंगे 40%। गांव बी की बात हो रही है। ठीक है, टोटल कितना है 16,000 जिसमें से पुरुष मतलब मेल आपके कितने हैं 40%। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे 16,000 इंटू 40/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, 16 चौको तो 64 होते हैं, 1 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे, तो ये 6400 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है, गांव सी में ट्रांसजेंडर की संख्या हमने निकाल ली। ठीक है, और गांव बी में पुरुषों की जनसंख्या से अनुपात पूछा गया है तो अनुपात निकाल लेते हैं। अब ये हमारा आंसर आया 6400। तो अनुपात जब इन दोनों का निकालेंगे हम लोग तो कैसे करेंगे, अनुपात मतलब बटा होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये वाली संख्या ऊपर लिखेंगे 5760/6400, जीरो से जीरो चला गया। ठीक, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2 से ही करेंगे। यहाँ पे बचा कितना 576/640, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, फिर 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 0। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0। ठीक है, फिर से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0। ठीक, अब यहाँ 8 से डायरेक्ट 8 ये 10 बार जाएगा, 8 ने 72। तो ये ऊपर 9 आया, नीचे कितना आया 10। तो यही हमारा अनुपात हो गया 9:10। ठीक है, ये हमारा आंसर भी हो गया। ठीक है, लीजिए समझ में आ गई। तो आंसर देखते हैं कितना है 9:10। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका, गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का क्या अंतर है। अब आपको प्रोसीजर समझ में आ गया तो ये वाला आप करके लाएंगे खुद से। ठीक है, ये आपको होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, समझ में, गाँव में देखेंगे टोटल कितना है, पुरुष पूछा गया उसका परसेंटेज उसी प्रकार सॉल्व करके निकालेंगे। फिर से जो महिलाएं हैं क्योंकि एक ही गांव की पूछी गई है, फिर से महिलाओं का देखेंगे, उन दोनों में से उसका घटा देंगे दोनों का। ठीक है, और करके लाना, क्योंकि डीआई आपका ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं बता दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और डीआई की मैं लगभग डेली एक क्वेश्चन की क्लास आपकी डाल दूंगी। ठीक है, जिससे कि है कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि मेन हमारा उद्देश्य है आपको पेपर के लिए तैयार करना। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। गांव बी और डी में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या गांव सी में पुरुषों की संख्या से कितने % अधिक है। ये थोड़ा ट्रिकी है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत। गांव बी और डी में मिलाकर महिलाओं की संख्या पूछी गई है। तो गांव बी और डी देखते हैं आपका, गांव बी, ये गांव बी है और गांव डी। ठीक है, इसमें गांव बी में महिलाएं कितनी हैं 33% और गांव डी में महिलाएं कितनी है 44%। गांव में टोटल कितने 16,000
और डी में टोटल कितने हैं 24,000। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन भी समझ में आए, दिखे दूर से। ठीक है, तो बी और डी का मिला के पूछा गया। तो बी में क्या था, हमारे टोटल कितने थे 16,000। ठीक, इसमें महिलाओं का परसेंटेज कितना था 33%, 33/100 हो गए। प्लस डी में टोटल कितने थे 24,000 इंटू परसेंटेज इसमें कितना था आपका, जब सारणी में कितना दिया है 44/100। ठीक, तो इसको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं जिससे कि आसानी हो। 16,000 इंटू 33/100 प्लस 24,000 इंटू 44/100। ठीक, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये चला गया, तो ये कितना बचा 160 इंटू 33 प्लस यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो 240 इंटू 44। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे। गुणा का प्रोसीजर मैंने आपको बताया, आप लोग करके लाएंगे। जिनको नहीं पता है, वैसे आशा करती हूँ कि आपको गुणे भाग सिंपल से तो आते ही होंगे। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको गुणा कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे 160 इंटू 33, तो जीरो का तो जीरो ही रहेगा। 16 एकम 16, 16 32, 16 48। ठीक है, या 48, ये फिर से इतना ही आएगा। तो 0 8 8 और 4 12, यहाँ से लगा 1 5, 5280 ये आ जाएगा आपका 5280। प्लस इसको करेंगे तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 44 इंटू 24 कर लेते हैं, क्योंकि जीरो तो एक लास्ट में रहेगा। 4 चौको 16, यहाँ से लगा 1, 4 चौको 16, 1 17। ठीक, 2 चौको 8, 2 चौको 8, इसको ऐड करेंगे 6 और 7 और 8 कितना हो गया 15, यहाँ से लगा 1। ठीक है, 2 और 8 10, ये कितने हो गए 1056। इसको जब ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, तो आएगा 15,840। ठीक है, ये आपका टोटल आ गया। अब क्वेश्चन और पढ़ते हैं। ये तो हमारा निकला है बी और डी में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या। अब गांव सी में पुरुषों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। गांव बी में पुरुषों की संख्या देख लेते हैं, कहाँ गई हमारी सारणी। गांव सी ये है, टोटल कितना है 18,000, इसमें पुरुष कितने हैं आपके 32। ठीक है, तो इसका भी इसी प्रकार से पहले सॉल्व कर लेंगे। अब गांव सी की बात हो रही है, इसमें टोटल कितना था आपका 18,000। ठीक, और जो पुरुष हैं उनका परसेंटेज कितना दिया गया 32%। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले तो 32/100, इसको जीरो से जीरो चला गया, तो ये कितना आएगा 5,760। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि परसेंटेज पूछा गया है कि इन दोनों का परसेंटेज। यहाँ पे देखो, गांव बी और डी में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या गांव सी में पुरुषों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो अधिक के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज हम लोग निकालेंगे। तो ये जो दोनों का टोटल दिया 15,840, इसको सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि इसी के सापेक्ष पूछा गया है। ठीक है, और अधिक पूछा गया तो इसको माइनस कर देंगे और बटे में ये वाला जो है वो नीचे रहेगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे क्योंकि इससे अधिक पूछा गया तो वो नीचे रहेगा। ठीक, और परसेंटेज है तो 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जो सॉल्व करेंगे तो 175 कुछ आएगा और इंटू कितना है 100। ठीक है, तो 100 ये परसेंटेज का है तो कितना हो गया 175%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल था, यहाँ पे 175 आपका जो है आंसर आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश की है कि बहुत ही डिटेल में बारीकी से आपको समझाया जाए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। जितने भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन हैं उस लगभग सब ऐसे ही होने वाले हैं। इसके अलावा भी जो आपके परसेंटेज के क्वेश्चन दिए गए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी सारणी है उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके फिर ये क्वेश्चन आसानी से सही से हो जाते हैं। ठीक है, एक तो हमने सारणी वाला देखा, परसेंटेज वाला देखा कैसे निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट टाइप के जो सवाल होते हैं। ठीक है, इनसे भी आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो वो देख लें। तो यहाँ पे
ये एक आपका चार्ट बना हुआ है। इसमें क्या है, ये एनआरआई आपका 11% दिया गया है, कंपनी कितनी है 34%, और एफएफआई ये कितना है 33%, बैंक जो है वो 2% है, पब्लिक 4% और पेंशन और फंड जो है वो 16%। तो ये भारत सरकार का कोई ये कह सकते हैं कि बजट से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं उन पे एक पाई चार्ट दिया गया है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन है, यदि एनआरआई द्वारा निवेश 8,000 करोड़ है, तो सबसे पहले जैसे ही एनआरआई की बात करी हम लोग यहाँ देखेंगे एनआरआई कितना है 11%। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो एनआरआई आपका कितना है 11%। और उन्होंने बोला यदि एनआरआई द्वारा निवेश कितना है 8,000 करोड़, तो ये 11% 8,000 करोड़ है। ठीक है, तो भारत ब्रांड में कंपनियों एवं एफआईआई का संयुक्त निवेश क्या है। अब कंपनियां कितनी हैं हमारी 34, कंपनियां आपकी 34 हैं और एफएफआई कितनी है 33। तो ये टोटल कितना हो गया 7, 4 और 3 7, 3 3 6 67%। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो सिंपल सा है, जो अभी क्वेश्चन में दिया गया वही हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये किसमें दिया है करोड़ में आपका। ठीक, अब क्या पूछा गया, तो इसको सिंपली सॉल्व करना है कि यदि एनआरआई का निवेश इतना है तो भारत ब्रांड में कंपनियों और एफआईआई का संयुक्त निवेश कितना है, मतलब आप परसेंटेज में दिया है, आपको सॉल्व करने करके इसको बताना है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो टोटल निकाला कंपनी और एफआई का कितना है 67%। तो यहाँ पे 67% और बटे ये 11 हो गया, इंटू ये कितना दिया गया 8,000 करोड़। ठीक है, ठीक है, ये टोटल जो दिया गया, और क्योंकि हमारा जो एनआरआई है वो 11% है तो ये इसके सापेक्ष ही निकालना है, तो बस इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व गुणा भाग आप लोग करके लाएंगे, मैंने अभी अच्छे से बता दिया है। ठीक, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48,276 रुपये। ठीक, तो आपका यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके लानी है आपको। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगी तो मैं बता दूंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन, क्योंकि ये सिंपल गुणा भाग है, ये आपको आएंगे तभी डीआई हो पाएगी, तो ये आपका करके लाना है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्वेश्चन इसका देखते हैं, यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ है तो पेंशन फंड और जनता द्वारा संयुक्त निवेश क्या है। हम लोग पेंशन फंड और जनता द्वारा देखते हैं, तो पेंशन फंड आपकी कितनी है 16%। ठीक है, जनता मतलब पब्लिक 4%। ठीक है, तो 16 और 4 कितने हो गए आपके 20, टोटल 20 हो गए। ठीक, 16 और 4 हम लोगों ने देखा कितने हो गए 20, तो ये 20 और बटे परसेंटेज है ये 100 इंटू टोटल कितना दिया गया 55,000। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे केवल गुणा भाग है, ये 0 से 0 चला गया है, ये 0 एक ये 0, 55 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 110। ठीक है, मतलब 11,000 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर, डी आंसर यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि एफआईआई द्वारा योगदान किया गया फंड 33,000 है। अब पहले देख लेते हैं एफआईआई अपना कितना दिया गया था पाई चार्ट के अकॉर्डिंग। जो पाई चार्ट में एफआईआई 33%, 33% को इन्होंने कितना बताया 11,000, कितना बताया 33,000 करोड़। ठीक है, तो एफआईआई कितना था 33%, ये कितना बताया यहाँ पे 33,000 करोड़। अब क्या पूछा है, तो एनआरआई द्वारा भारत ब्रांड की सदस्यता के लिए योगदान किया गया फंड क्या है। अब एनआरआई का कितना था 11%, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, तो एनआरआई का कितना है 11% दिया गया है। ठीक, तो ये आपका एफआईआई का दिया गया है, इसके बाद ये एनआरआई का कितना दिया है 11%। तो पूछा है कि इसका कितना होगा, सॉरी ये नीचे आ गया, यहाँ पे एनआरआई का पूछा गया है। ठीक है, तो एनआरआई के हम लोग के चार्ट के अकॉर्डिंग कितना है 11%। तो एनआरआई द्वारा भारत ब्रांड की सदस्यता के लिए योगदान किया गया, कितना योगदान किया गया, तो हम लोग क्या करेंगे जिसके सापेक्ष पूछा गया उसको रखेंगे नीचे, एनआरआई रहेगा ऊपर और जो आपका एफआईआई है वो कहाँ रहेगा नीचे। 33 इंटू 33,000, तो ये दिए ही है 33 से आएगा कितना 1,000 बचेगा, ये सीधे सीधा कितना आ जाएगा आपका 11,000 करोड़। ठीक है, तो ये वाले देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है।
इसीलिए अब सारणी वाले पूछता है, जिससे कि बच्चा उलझे। वो उसमें देखा थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन इतना भी ट्रिकी नहीं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप डेली सोल्यूशन उसके निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। यदि कुल अभिधान 55,000 करोड़ है तो बैंकों और जनता द्वारा निवेशित धनराशि। अब बैंक और जनता का हम लोग परसेंटेज देख लेते हैं फिर से। बैंक और जनता, बैंक 2%, जनता 4%, टोटल कितना हो गया 6%। ठीक है। टोटल कितना हो गया, बैंक प्लस जनता 6%, ये 2 है और ये 4। ठीक। बैंक और जनता द्वारा निवेशित धनराशि के बीच अंतर पूछा गया है। ठीक है। क्या करेंगे, 4 में से 2 घटा देंगे, मतलब अंतर पूछा गया तो घटाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, इसलिए ज़्यादा में से कम घटाएंगे। तो कितना बचा 2%। 2% टोटल कितना दिया गया आपका, 2% जो टोटल वाला है, इन दोनों इनका अंतर वो कितना है, तो संख्या में 55 करोड़, 55,000 करोड़। तो ये 2/100 इंटू 55,000, ऐसे सॉल्व करके ये 2 जीरो चले गए, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 0 1 तो ऐसे ही आ गया, 2 पंचे 10, हाथ से लगाए 2 पंचे 10 और 1 11, तो ये 1100 आपका करोड़ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि एक और जनता और बैंकों द्वारा योगदान दिए गए फंड और दूसरी ओर पेंशन फंड के बीच का अंतर 5,000 है, 5,000 करोड़ है, तो भारत ब्रांड के लिए सब्सक्राइब की गई कुल राशि कितनी है। ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके लाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं जो अगली हम लोग DI क्लास करेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। वैसे ही किया जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ना, आराम से सॉल्व करना। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। ठीक है। तो आज मैं आपके केवल 2 क्वेश्चन इसीलिए लेके आई हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा करेंगे तो आपको चीज़ें हो सकता है कुछ इधर उधर गड़बड़ भी हो जाए। तो जितने भी आपके पाई चार्ट वाले हैं प्लस सारणी वाले हैं, परसेंटेज से रिलेटेड जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, अगर आपको DI के 5 से 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। तो यहीं पे मैं अपनी क्लास समाप्त करती हूँ, और जो भी होमवर्क दिया गया वो ज़रूर आप लगाएंगे। ठीक है। मैं एक दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन DI की जो और बचे हुए हैं आपके बार चार्ट है, वैसे आपके सबसे ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं सारणी से क्वेश्चन आते हैं, तो कोशिश करो सारणी वाले ज़्यादा लगाएं। उसके अलावा भी हम लोग बार चार्ट के भी 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है, एकदम छोटे बच्चों जैसे। ठीक है। अगर आपको यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा, फिर आप समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, आपको भी मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार की क्लासेस और अपडेट के लिए बने रहिए HL अध्ययन से। धन्यवाद।